Hey guys, this is Shivam from Silverstone Nails. I welcome you to my YouTube channel. तो guys, जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा, मैंने आज बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ट्रेंडी कैट आई नेल आर्ट किया है, जिसमें मैंने कोरियन इफेक्ट नेल आर्ट को थोड़ा सा हाईलाइट किया है और देखने में काफी अट्रैक्टिव है, जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने इस नेल आर्ट को किस तरीके से किया या आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए गाइस। मैंने पूरी वीडियो में बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप सारे स्टेप्स को देखिए, उनको फॉलो कीजिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए, आप भी ऐसे नेल आर्ट कर पाएंगे। तो चलो गाइस शुरू करते बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले पुशर की हेल्प से सारे नेल्स के क्यूटिकल्स को अच्छी तरीके से पुश बैक कर लेना है। फिर ई फाइलिंग की हेल्प से राउंड बीट का यूज करते हुए सारे क्यूटिकल्स को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लेना है ताकि क्यूटिकल्स कट करते टाइम आसानी हो। उसके बाद क्यूटिकल कटर की हेल्प से सारे क्यूटिकल्स को अच्छी तरीके से केयरफुली कट करना है। क्यूटिकल्स कट करते टाइम ध्यान रखना है आपने ज्यादा डीप कट नहीं लगाना, अदरवाइज ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यूटिकल्स को अच्छी तरीके से कट कर लेने के बाद आपने पूरे नेल्स के सरफेस को अच्छी तरीके से बफ कर लेना है, फाइल कर लेना है। गाइस यहाँ पर मैंने ई फाइलिंग का यूज किया है, आप चाहो तो फाइलर का यूज कर सकते हो। सरफेस को अच्छी तरीके से फाइल कर लेने के बाद हमें पूरे नेल्स को बफर की हेल्प से बफ कर लेना है। उसके बाद बारी आती है गाइस टिप एप्लीकेशन की। तो गाइस आज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन, जिसको जेल एक्स एक्सटेंशन भी कहा जाता है। तो इनको अप्लाई करने के लिए हमें फिंगर की साइज के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली सेम साइज हमें पहले से ही निकाल लेना है। गाइस सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन में टिप्स ऑलरेडी शेप में बनी आती है, तो आपके क्लाइंट को जो भी शेप चाहिए वो ऑलरेडी आपको बनी मिल जाएंगी, वैसी की वैसी निकालो, अंदर से रफ करो एंड अप्लाई कर दो। अच्छा गाइस इनको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। गाइस इनका ना स्पेशली अलग से बॉन्ड आता है, बॉन्ड को आपने अंदर लोड करना है। पीछे की साइड पे क्वांटिटी थोड़ी थिक रखनी है एंड नेल प्लेट पर क्यूटिकल एरिया से बिल्कुल टिप रखनी है एंड अपनी तरफ फेदर करते हुए सारी की सारी बॉन्ड को आगे तक ले जानी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो गाइस, आपने ज्यादा फोर्स नहीं देना है, अदरवाइज ग्लू सारी की सारी नेल के अंदर चली जाएगी और आपकी स्किन चिपक जाएगी। जब टिप को अच्छी तरीके से आप प्लेस कर लोगे तब आपने मिनी यूवी लैंप का यूज करना है एटलीस्ट 15 सेकंड्स तक, ताकि बॉन्ड नेल एंड टिप को अच्छी तरीके से ग्रिप बना ले। देन उसके बाद आपको बड़ी यूवी लैंप में एटलीस्ट 60 सेकंड्स तक पूरे नेल को रखना है और इसी तरीके से 1 बाय 1 करके सारे नेल्स पे टिप अप्लाई करके उनको क्योर कर लेना है। फिर आपने ई फाइलिंग का यूज करते हुए जितनी भी ग्लू एक्स्ट्रा बाहर आई है उसको फिनिशिंग दे देनी है, उसको हटा देना है वहां से। आप ये काम नॉर्मल बनाना फाइलर की हेल्प से भी कर सकते हो। फिनिशिंग देने के बाद क्लाइंट ने जितनी भी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ में उस टिप को कट कर लेनी है। मैं समझ सकता हूँ गाइस आपके माइंड में ये बात जरूर आई होगी कि टिप्स को अगर कट ही करना है तो फिर टिप्स का शेप में ऑलरेडी आने का क्या फायदा। तो देखो गाइस एडवांटेज तब है जब क्लाइंट को सेम ही लेंथ चाहिए। अगर क्लाइंट इतनी ज्यादा लेंथ में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपको उनके कंफर्ट के लिए टिप्स को कट करना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी शेप को दोबारा बनाने में। तो सभी नेल्स की फाइनल शेप रेडी है और सारे के सारे नेल्स को हमने अच्छे तरीके से रफ कर लिया है, बफ कर लिया है। तो लो भाई हो गया सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन कंप्लीट। अब मैं कर रहा हूँ मेरी क्लाइंट की पसंद के हिसाब से चेरी रेड नेल पेंट। तो गाइस जो डिजाइन मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी आपको उसमें कैट आई था, तो सबसे पहले मैं बेस में चेरी रेड नेल पेंट अप्लाई करूंगा, देन इसके ऊपर कैट आई करूंगा। देन उसके बाद कोरियन इफेक्ट नेल आर्ट करूंगा जो मैंने क्रोम से हाईलाइट किया है। वो सारे के सारे स्टेप दिखाता हूँ आपको, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए गाइस। एंड गाइस मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में ना आया हो या हमसे कुछ चीज मिस हो गई हो तो प्लीज कमेंट्स करके बताएं। कुछ भी जानना है, कुछ भी बताना है तो प्लीज कमेंट्स करके बताएं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, हमने सबसे पहले बेस में चेरी रेड नेल पेंट को अप्लाई किया, उसको क्योर किया, देन उसके ऊपर हमने कैट आई नेल पेंट को अप्लाई किया है। गाइस कैट आई नेल्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है बिकॉज इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल होता है। अक्सर लोग पूछते हैं सर हम कैट आई नेल पेंट्स को अप्लाई करते हैं बट मैग्नेट से रिफ्लेक्ट नहीं आता। तो गाइस ऐसा इसलिए हो सकता है कि आप कैट आई नेल पेंट्स अप्लाई करने के बाद यूवी एलईडी लैंप में क्योर कर देते होगे। अगर एक बार नेल पेंट अप्लाई कर दी और उसके बाद आपने क्योर कर दी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो क्योर हो जाएगी। आपने क्योर करने से पहले ही मैग्नेट से रिफ्लेक्शन देना है, अपनी नेल पेंट को मूव करना है, जैसा कि मैं वीडियो में आपके सामने कर रहा हूँ। और गाइस रिफ्लेक्शन करने के बाद आपने स्पीड दिखानी होगी, आपने जल्दी से जल्दी उसको क्योर कर लेना है, अदरवाइज वो दोबारा से रिफ्लेक्शन उसका हट जाएगा। गाइस यहाँ पर मैंने कैट आई नेल पेंट को अप्लाई किया, रिफ्लेक्शन दिया, देन उसके बाद मैंने इसको क्योर कर लिया। क्योर करने के बाद मैंने इसको एसीटोन से वाइप भी किया है। अच्छा वाइप मैंने इसलिए किया कि जो भी मैं बटरफ्लाई के विंग्स मैंने इसमें बनाए हैं, देन उसके ऊपर मैंने जो क्रोम अप्लाई किया वो क्रोम नीचे कैट आई की नेल पेंट पे ना चिपक जाए। आप खुद देखो
गाइस मैं कितनी आसानी से जो मेरी ड्रॉ की हुई ड्राइंग है उसके ऊपर क्रोम को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। क्रोम मेरा नीचे की कैट आई नेल पेंट पे नहीं चिपक रहा है, ना ही मैंने नीचे कोई सीलर लगाया है, ना ही कोई मैंने टॉप कोड लगाया। एंड थंब वाली फिंगर पर मैंने एक हाफ फ्लावर बनाया है और उसके बीच में एक स्टोन रखा है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। स्टोन को अप्लाई करने के लिए पहले मैंने जेल की एक डॉट रखी, देन इसके ऊपर स्टोन रख के उसको यूवी लाइट से क्योर कर दिया। सो फाइनली गाइस हमारी नेल आर्ट विद एक्सटेंशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे सारी की सारी नेल आर्ट को, सारे के सारे वर्क को सील, जिसके लिए मैंने यूज किया है यहाँ पे विनीमेक का बेस्ट टॉप कोट लगाकर अपने पूरे वर्क को, अपनी पूरी डिजाइन को सील करना होता है। देखो रिफ्लेक्शन कितना प्यारा आया है।